हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की जो मानवाधिकार परिषद है, जिसको हम यूएनएचआरसी कहते हैं, उसका एक आपातकालीन सत्र बुलाया गया। ये सत्र क्यों बुलाया गया? उसका कारण है अफ्रीका। अफ्रीका में एक देश है, आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसे हम कहते हैं कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये दिख रहा है कांगो। तो कांगो में एक हिंसा हो गई। दरअसल कांगो का जो पूर्वी हिस्सा है, यानी कांगो का ये वाला हिस्सा जो है, यहाँ पर एक सशस्त्र मतलब संगठन ने हथियार उठा लिए कांगो की सरकार के खिलाफ, और उसकी वजह से जनवरी से लेकर अब तक लगभग 3,000 से ज्यादा लोग मारे गए और इतने ही लोग घायल हो गए। ये मुद्दा चला और यूनाइटेड नेशन तक पहुंचा। यूनाइटेड नेशनल जो ह्यूमन राइट काउंसिल है, उसने अपनी एक आपातकालीन मीटिंग बुलाई, और उसमें जो बात आई कि ये घरेलू हिंसा जो हुई है, इसके पीछे कारण क्या है। तो पहला कारण है रवांडा। दरअसल रवांडा ने कांगो के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप किया और यहाँ के जो एक असंतुष्ट संगठन है, जो सरकार से नाराज है, उसको हथियार वगैरह दिया और उसमें हिंसा भड़क गई। दूसरा, एक विद्रोही संगठन है S23। ये S23 विद्रोही संगठन कांगो का है, जो ये हिंसा के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। तो कांगो ने कहा है कि इन दोनों ने, यानी रवांडा ने और S23 संगठन ने मानवता के खिलाफ अपराध किया है, इसलिए इनको कटघरे में खड़ा किया जाए और इनको मानव अधिकार उल्लंघन के लिए जिम्मेदार माना जाए। हालांकि कांगो, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? देखो, कांगो में अगर ये विद्रोह भड़क रहा है तो उसका प्रभाव ये पड़ेगा, एक तो आम जनता बहुत ज्यादा परेशान हो रही है, हजारों लोग मारे गए हैं। दूसरा, ये वाला जो हिस्सा है कांगो का पूर्वी हिस्सा, ये खनिजों की विशालता वाला क्षेत्र है, तो जो खनिज उत्पादन है उस पर प्रभाव पड़ेगा, देश की अर्थव्यवस्था कमजोर होगी, मानव अधिकारों का उल्लंघन होगा। इसीलिए यूनाइटेड नेशन के जो महासचिव है गुटरेस साहब, उन्होंने कहा है कि मध्यस्थता की जाए और इनके बीच में शांति स्थापित किया जाए। दरअसल अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है ना, वो कई सारे ट्राइब्स का ग्रुप है, वहां पर बहुत सारी ट्राइब्स हैं, वो आपस में लड़ती रहती हैं, जिससे अफ्रीका के देशों में डेमोक्रेटिक अनस्टेबिलिटी एक बड़ा मुद्दा है, जो जिसकी वजह से अफ्रीकन कॉन्टिनेंट बहुत ज्यादा परेशान रहता है।